चलिए देखिए, आप लोग पढ़ रहे थे अर्थालंकार ना। अर्थालंकार में आपने पढ़ा था कि जहाँ अर्थ के माध्यम से किसी पद्य, पंक्ति या कविता का चारुता या शोभा बढ़ाया जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। न अर्थ के माध्यम से, यहाँ शब्द के माध्यम से नहीं बल्कि किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से। और आपको बताए थे इसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर आधारित अभी हम अलंकार पढ़ रहे हैं। उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक, इसमें आप लोग जैसे उपमेय, और देखो एक बार हम रिपीट करा रहे हैं, एक जगह हमने लिखा था उपमेय और एक जगह लिखा था क्या, उपमान। ठीक, उपमेय और उपमान। जब उपमेय की तुलना उपमान से कर दिया जाए तो उपमा अलंकार, जब उपमा की तुलना उपमान से, उपमेय से कर दिया जाए, यानी देखो यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा। और अगर उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए तो प्रतीप अलंकार। ठीक, प्रतीप। अगर उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए तो यहाँ हो जाता है उपमेय उपमा, उपमेय योपमा अलंकार। ठीक, उपमेय योपमा अलंकार। आगे अगर उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए तो अनन्वय अलंकार। कौन, अनन्वय अलंकार। ठीक, अगर उपमेय की विशेषता बता दिया जाए, विशेषता बता दिया जाए, व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। कौन सा, व्यतिरेक। यहां लिख देना व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक, व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। और अगर बराबर बता दिया जाए, हाँ बराबर बता दिया जाए, एकदम बराबर, तो वहां न भेद, कोई भेद ही ना हो, उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो तो वहां रूपक हो जाता है। कौन सा, रूपक अलंकार। और अगर बराबर न बता जाए तो अपहनुति हो जाता है। क्या, अपहनुति, अपहनुति, अपहनुति अलंकार। ठीक, और अगर इसमें क्या अनिश्चितता बता दिया जाए, अनिश्चितता, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो अनिश्चितता बता दिया जाए तो वहां हो जाता है कौन सा, संदेह अलंकार, संदेह। और इसी अनिश्चितता के कारण कोई कार्य हो जाए, इस अनिश्चितता के कारण कोई क्या हो जाए, कार्य हो जाए या भ्रम हो जाए न, तो वहां हो जाता है कौन सा अलंकार, भ्रांति मान अलंकार, भ्रांति मान अलंकार। ठीक, ये आपको बता दिए थे। और एक और, अगर इसमें संभावना बता दिया जाए, उपमेय और उपमान में क्या बता दिया जाए, संभावना, तो वहां हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ये आप बता लिए हो। अभी हम लोग शायद 1-2 पढ़ लिए हैं, आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, अनन्वय अलंकार से पढ़ना है। हमने ये डिटेल बताया था केवल ग्राफ के माध्यम से। ये ग्राफ अगर आपको याद रहेगा तो कई अलंकार आप आराम से बता पाओगे। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। अब अनन्वय अलंकार को हमको देखना है, जब उपमेय की तुलना खुद उपमेय से ही कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार, अनन्वय। यानी उपमेय के लिए उपमान मिले ही नहीं, खुद उपमेय की तुलना उपमेय से ही करना पड़े, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनन्वय। एक परिभाषा हम इसका लिख रहे हैं, एक परिभाषा आप खुद लिखेंगे। अनन्वय अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जहां उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए, वहां अनन्वय अलंकार होता है ना। अनन्वय अलंकार का एग्जाम्पल भी हम बताएंगे, पहले अनन्वय का अर्थ समझो फिर हम लोग देखते हैं। इतना इसके पिछले वाले चीजों को हमने उपमा, उपमेय उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक ये बता दिया है। आज हम लोगों को देखना है कौन सा, अनन्वय। जैसे उपमा अलंकार के भेद भी हमने बताया था, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और क्या, मालोपमा। तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, और अगर कह देगा अंग तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग, तो आप 4 बताएंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर चारों के चारों अंग विद्यमान है तो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। अगर कोई एक अंग गायब है, लुप्त उपमा कहेंगे। क्या कहेंगे, लुप्त उपमा। ठीक,
अब देखो हमको आज देखना है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में पहले आप ये लिख लो कि अनन्वय अलंकार का अर्थ क्या है। न अन्यते, न अन्यते इति अनन्वय। देखो दिख रहा है कि नहीं, इति अनन्वय नहीं, न अन्यते इति अनन्वय। ठीक, न अन्यते इति अनन्वय, न अन्यते इति अनन्वय। अर्थात इसका सेंस क्या हुआ, अर्थात जिसका कोई भी, हाँ, जिसका कोई विकल्प न हो, जिसका कोई विकल्प ही न हो, विकल्प ही न हो, ही न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। अनन्वय, अनन्वय अलंकार कहते हैं। कहते हैं अर्थात जहां उपमेय ही, अर्थात जहां क्या उपमेय ही उपमान होता है, ही उपमान होता है। ना इतना लंबा चौड़ा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आपको बता दिए हैं। जब उपमेय की तुलना खुद उपमेय से ही कर दिया जाए, कभी कभी उपमेय इतना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है कि उसकी तुलना खुद उपमेय की तुलना उपमेय से ही करना पड़ जाता है और वहां उपमान मिलता ही नहीं देखने को, तो वहां अनन्वय अलंकार होता है। ठीक, यहाँ न अन्यते इति अनन्वय, इसका अर्थ क्या है, अर्थात जिसका कोई विकल्प ही न हो, यानी इसमें उपमान का कोई विकल्प ही संभव नहीं है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार का एग्जाम्पल देखो तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे मुख मुख के समान सुंदर है, देखो मुख मुख के समान सुंदर है। मुख देखो आपको अगर याद हो, मुख मुख के समान सुंदर है, मुख के समान सुंदर है, समान सुंदर है, मुख मुख के समान सुंदर है। अब यहाँ देखो मुख है उपमेय और ये मुख भी उपमेय, दोनों आपको बता दिए थे। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमेय जो हमारे पास हो, उपमान जो हमसे दूर हो, उपमेय जो शरीर से संबंधित हो, उपमान जो प्रकृति से संबंधित हो। तो ये देखो शरीर से संबंधित है दोनों ही, दोनों के दोनों क्या है, उपमेय। यहाँ देखो उपमेय की तुलना खुद उपमेय से की जा रही है, अतः यहाँ कौन सा है, अनन्वय। एक बार प्रश्न आया था पेपर में, भारत के सम भारत, भारत के सम भारत, यानी देखो भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई है। भारत के सम भारत, भारत के सम भारत। अब बताओ भारत के सम भारत है, बताओ एक भारत यहाँ आया, एक भारत यहाँ आया, बताओ दो भारत की तुलना खुद भारत से ही कर दी गई है, यानी उपमेय की तुलना खुद उपमेय से ही कर दी गई है। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा। अब एक और आता है जो एग्जाम में आता है, ये वाला आता है, और ये जो लिख रहे हैं अब हम, ये तो आपको समझाने के लिए ऊपर वाला लिख दिए हैं, मुख मुख के समान। राम से राम सिया से सिया, राम से राम सिया से सिया, राम से राम सिया से सिया, राम से राम सिया से सिया है, सिया से सिया है, सिया। सिरमोर, सिरमोर विरंच, सिरमौर विरंच, विरंच विचार विचारहि, विचार विचारहि, विचारहि। देखो राम सराम सिया से सिया, राम की तुलना खुद और सिया की तुलना खुद,
तो उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनन्वय अलंकार। अब अनन्वय अलंकार आप आराम से बता पाओगे। भारत के समभारत, जैसे गदहा गदहा के समान है, गदहा गदहा के समान है, तो गदहे की तुलना गदहे से ही कर दी गई है, तो कौन सा अलंकार? अनन्वय अलंकार। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अनन्वय अलंकार न अन्यते इति अनन्वय, अर्थात जिसका कोई विकल्प ही न हो, यानी खुद उपमेय ही उपमेय का तुलना कराए, वहां कौन सा अलंकार? अनन्वय। अनन्वय अलंकार के बाद आपको ग्राफ में रूपक बताए थे, कौन सा अलंकार? रूपक। यहाँ लिख लो रूपक अलंकार, शायद ये 5वां या 6वां होगा, 6वां है रूपक अलंकार। हम 6वां अलंकार पहुंच गए अर्थालंकार में, रूपक अलंकार। देखो जहां अभी हम उपमेय उपमान की बात कर रहे हैं, जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, उपमेय और उपमान में कोई भेद ही न हो, भेद ही न हो, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और इसमें बीच में हाइफन देखने को मिलता है, बीच में डैश, जैसे चरण और कमल लिखेंगे ना, चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह ना। तो ये दो चीजें और लिख लेना, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और दूसरा लिख लेना इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इसमें क्या मिलेंगे? योजक चिन्ह। ये बात ध्यान रखना, अभी जो आप उपमा पढ़े थे उसमें उपमेय और उपमान में उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी, और उपमेय और उपमान में अंतर था, यानी दोनों एक समान नहीं थे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, उत्प्रेक्षा तो लोग पहचान भी लेते हैं, उपमा और रूपक में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद, उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है। ये लिखा तो रहता है पंक्तियां, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि अभेद आरोपण माने है क्या। अभेद यानी उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता है, यानी कोई अंतर ही नहीं होता, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं। जैसे जबकि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में अंतर होता है, उपमेय अलग होता है, उपमान। यहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लिख रहे हैं चरण कमल बंदो हर, देखो ऐसे लिखा रहेगा, चरण और बीच में कमल, चरण कमल बंदो बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरि राई। ये किसकी पंक्ति है? सूरदास की। चरण कमल बंदो हर राई। यहाँ देखो चरण, चरण रूपी कमल, यानी चरण और कमल, चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। कमल के समान चरण या चरण के समान ना, कमल रूपी चरण या चरण है किस, कमल ही है, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण किसके समान है? कमल के समान, यानी कमल ही हैं। तो यहाँ देखो चरण और कमल में कोई भी अंतर, चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल हैं, चरण कमल हैं, यानी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का चरण ही क्या है? कमल का फूल है। चरण कमल बंदो हर राई, जिनके चरण कमल हैं उनके सभी क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। ये इसमें किसका दोहा है? ये एक और एग्जाम्पल है, कमल पद चूमना चाहते हैं, कमल पद, पग, कमल पग चूमना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। अब बताओ, कमल पग है तो कैसा है? पग माने पैर, और कमल, यहाँ देखो पग और कमल, कमल से तुलना किया गया है, कमल उपमान है और पग उपमेय है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कमल के समान क्या है? पग है, कमल ही पग है या पग ही कमल है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, यानी
उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। इसको लिखना उपमेय और इसको लिखना उपमान, क्योंकि पग क्या है, हमारे पास होता है और कमल हमसे दूर। पग शरीर से संबंधित है, पैर शरीर से संबंधित है, कमल प्रकृति से संबंधित है, तो ये उपमान है और ये उपमेय। यहाँ भी अगर देखना चाहोगे तो कमल हो जाएगा क्या, उपमान, और चरण हो जाएगा उपमेय। उपमेय और उपमान में कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी जो हमारे शरीर से संबंधित। बताओ हमारे पास चरण है कि कमल है, चरण है, तो चरण हो जाएगा उपमेय और कमल हो जाएगा। बताओ प्रकृति ने किसको जन्म दिया है, कमल को कि चरण को, कमल हो, तो जीव तो जन्म दिया यानी कमल को, तो कमल संबंधित है प्रकृति से, प्राकृतिक घटनाओं से, ठीक, तो ये हो जाएगा उपमान और ये उपमेय। अब देखिए जो रूपक अलंकार है ना, रूपक अलंकार के भेद 3 हैं। रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, 3, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। पहले इतना उतारो फिर हम लोग, अब बताओ इसमें जरा दिक्कत तो नहीं है ना, रूपक अलंकार बहुत लिखा रहता है, कंफ्यूजन होता है। आप अगर दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो इसको। दोनों के विषय में लिखना हो तो लिख लेना। ये किसकी पंक्ति है, सूरदास की, या बगल में पंक्ति लिख लिया करो किसकी पंक्ति है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सूरदास की। और ये वाला हरिऔध की है। हरिऔध का पूरा बड़ा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक, उतार लो। चलो लिखा, मिटा दें इसको। अब इसका देखो रूपक के अंग, रूपक के क्या अंग, रूपक के 3 अंग हैं। अभी बता दिया आपको कि रूपक के 3 अंग। रूपक के 3 अंग कौन कौन से हैं, तीनों का नाम लिख दे रहे हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक। सांग, निरंग और पारंपरिक, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक। देखो रूपक के अंग, हाँ रूपक के भेद, रूपक के भेद, भेद, रूपक अलंकार के 3 भेद हैं ना। एक को कहेंगे क्या, सांग, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक। सांग रूपक, निरंग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक, पारंपरिक रूपक। सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक, पारंपरिक रूपक। देखो सांग रूपक किसे कहेंगे, जहां कविता के सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार हो, जहां कविता के सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार हो वहां सांग रूपक। निरंग रूपक किसे कहेंगे, जहां कविता के एक पंक्ति में क्या हो, रूपक अलंकार हो, वहां निरंग रूपक। ठीक, पहले आप लिखो एक एक को, तब आपको समझ में आएगा। रूपक अलंकार के कितने भेद अगर पूछेगा तो 3 भेद। प्रश्न यही बना सकता है कि रूपक अलंकार के कितने भेद, 3। अब देखो पहले हम लिख रहे हैं सांग रूपक, सांग रूपक, सांग रूपक, जहां कविता के, जहां कविता के चारों अंग विद्यमान हो, कविता के ना, जहां कविता के सभी, जहां कविता में, जहां कविता के, जिस कविता में रूपक के सभी अंग विद्यमान हो। इससे अच्छा ये लिखो, जहां कविता के सभी पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार हो। जिस कविता के सभी पंक्तियों में, जिस कविता के सभी पंक्तियों में, जिस कविता के सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, उसे क्या कहते हैं, सांग रूपक। उसे हम सांग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखोगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल है
उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि, उदयगिरि मंच पर, गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, पतंग बिहसे संत सरोज सब, बिहसे संत सरोज सब सब हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन, लोचन भृंग ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी? देखो गिरि माने होता है क्या? पर्वत, और मंच, ये देखो गिरि है उपमान, क्या है? उपमान, और मंच है उपमेय, उपमेय, ठीक। मंच की तुलना की गई है किससे? गिरि यानी पर्वत से। रघुवर बाल पतंग, अब पहली लाइन में देखो उपमेय और उपमान है, दूसरे लाइन में भी उपमेय और उपमान है। लोचन, लोचन माने क्या? नयन, ये है उपमेय। और भृंग माने भौरा, ये है क्या? उपमान। अब इसका अर्थ समझोगे तब समझ में आएगा क्या मतलब है। हम इसका अर्थ बता दे रहे हैं, एक और लिख दे रहे हैं श्लोक, उसका अर्थ आप ढूंढिएगा। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, यानी जैसे ही सूर्य भगवान गिरवांचल पर्वत से ही उदय होते हैं, पीछे से आते हैं और प्रकाश का किरण फैला देते हैं चारों माने संसार के सभी जगह पर, तो उदित उदयगिरि मंच पर, उसी तरह से भगवान श्री राम का उदय कहाँ हो रहा है? मंच पर हो रहा है ना। अब जहां धनुष भंग किया जाना है वहां राम भगवान का पदार्पण हो रहा है, यानी राम भगवान श्री राम कहाँ आ रहे हैं? मंच पर आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? जैसे पर्वतों के पीछे से सूर्य निकलता है, उसी तरीके से भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो यानी गिर यानी उपमान से तुलना कर दी गई है किसकी? उपमेय की। और उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे सूर्य निकलता है पर्वतों के पीछे से, बिल्कुल राम वही है। माने अब राम और पर्वत में कोई, माने पर्वत के पीछे से निकलने वाले सूर्य और राम का मंच पर आने में कोई अंतर नहीं, यानी एकदम सूर्य के समान ही सूर्य ही हैं। कौन? भगवान राम। रघुवर बाल पतंग, यानी जो छोटे भगवान श्री राम हैं। बिहसे संत सरोज सब, और सभी जो संत थे वो खिल उठे हैं उन भगवान श्री राम को देख करके। जितने भी वहां सभा में क्या है? संत हैं, सबके मन सरोज यानी कमल की तरह खिल गया है। किस तरह खिल गया है? हर्षे लोचन भृंग, जिस तरह कमल के फूल खिलने पर भंवरे क्या होते हैं? खिल उठते हैं। हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने कमल का फूल जब खिलता है तभी भंवरे खुश होते हैं, क्योंकि कमल के फूल का रस ही वे निकालते हैं। और अगर मान लो अगर खिला नहीं रहेगा तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, जब खिलेगा तभी तो उस पर बैठ के उसका रस का स्वादन करेंगे। तो उसी तरीके से सभी संत की आंखें क्या हो गई है? एकदम खिल उठी हैं। तो हर्षे लोचन भृंग। आगे एक एग्जाम्पल और लिख लो तब आपको और क्लियर हो जाए। इसमें देखो, इसमें दोनों ही पंक्तियों में देखो उपमेय उपमान था, उपमेय उपमान, इसमें भी उपमेय उपमान। यानी इसके देखो पूरी कविता के दोनों ही पंक्ति, माने कितनी पंक्तियां हैं? यहाँ एक पंक्ति ये है, एक ये है, दोनों में ही रूपक है, तो इसी को कहा जाता है सांग रूपक। अगला एग्जाम्पल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? नारी कुमुदिनी अवधिसर, नारी कुमुदिनी, कुमुदिनी अवध, अवध सम, नारी कुमुदिनी अवध सम, रघुपति, रघुपति विरह दिनेश, विरह दिनेश, दिनेश माने कौन? सूर्य, दिनेश। अस्त भय विकसित भई, अस्त भय विकसित भई, विकसित भई,
हाँ निरह राम राकेश, निरह राम निरह नारी कुमुदनी अवध सर, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, रघुपति विरह दिनेश लिखे हो। अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश, निरखी राम राकेश, निरखी राम राकेश, निरखी राम राकेश। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ है, देखो नारी और कुमुदनी, नारी है क्या उपमेय और कुमुदनी है उपमान। नारी उपमेय और कुमुदनी उपमान, उपमान। यहाँ अवध उपमेय और सम ना, अवध और सम, सम माने तो सम तो हो जाएगा क्या उपमान, सर, अवध सर उपमान। ये देखो इसमें पहली पंक्ति में है उपमेय उपमान ना, अब दूसरी पंक्ति में भी उपमेय उपमान है। अस्त भय, अस्त में देख लो लिख लो उपमेय, अस्त, अस्त में क्या है उपमेय, अस्त में लिखो उपमेय ना, अस्त भय में उपमेय लिख लो, और रघुपति में लिख लो उपमेय, और दिनेश में लिख लो उपमान। रघुपति में उपमेय, रघुपति में उपमेय, इसमें उपमेय, उपमेय, और इसमें उपमान, दिनेश में उपमान। ठीक, यहाँ निरखी में लिख लो निरखी, राम में लिख लो उपमेय और राकेश में लिख लो उपमान, राम में उपमेय और राकेश में उपमान, उपमान, राम में उपमेय और राकेश में उपमान। ठीक, ये देखो इसके दोनों ही पंक्तियों में क्या है उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, यानी जिस कविता के सभी पंक्तियों में क्या विद्यमान हो, रूपक अलंकार विद्यमान हो, वहां कौन सा होता है, जिस कविता के चारों सभी पंक्तियों में, चार हो दो हो चाहे जितनी पंक्ति हो, सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार का सांग रूपक। कभी कभी कविता की केवल एक पंक्ति में रूपक होता है, बाकी पंक्तियों में रूपक नहीं होता, तो उसे हम कहेंगे निरंग रूपक। तो सांग इसमें देखो सभी जगह है। तो नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। इसका आप क्या करेंगे, इसको आप गूगल पे करिएगा और इसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करिएगा। जब अर्थ ढूंढ लोगे ना, तब आपको धीरे धीरे याद होना चालू होगा कि किस पंक्ति का है, यानी किस अलंकार का है। ये ऐसे दे देगा, अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तब आप पहचान पाओगे कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप इसको समझे रहोगे तब पहचान पाओगे। जैसे उसमें उदित उदयगिरी मंच पे ये पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तभी आप बता पाओगे। वहां तब ये नहीं रहेगा, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, तब आपके दिमाग में है कि चलिए ये रूपक है, लेकिन मान लो जब माने जब आपके पेपर में आएगा, कुछ पता नहीं कितने टॉपिक से आएगा, तब वहां कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप अच्छे से इसको पढ़ लो। ठीक, लिख लो रूपक अलंकार। अब इसमें अगले में लिखो हाँ अगला है, उतार लो, तब उतार लिए। अब निरंग रूपक देखो, लिखो निरंग रूपक, ये हो गया रूपक अलंकार का। इसका आप एक बार आज जाके ढूंढिएगा क्या अर्थ, किस चीज का, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भई विकसित भय, निरखी राम राकेश न, नारी कुमुदनी अवध सर न, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भई विकसित भई, निरखी राम राकेश। ठीक, इस पंक्ति को बोलिएगा गूगल पे और इसका क्या देखिएगा, अर्थ देखिएगा। ठीक, आपका काम है ये, नहीं देखोगे तो आप जानो, आपका काम जाने ये भी किसकी है पंक्ति, जानते ही हो, दिनेश यानी भगवान श्री राम की बात की गई है इसमें, यानी ये अस्त निरखी राम राकेश
अब देखो राम का मतलब यहाँ राम भगवान है, यानी तुलसीदास ने लिखा है। ठीक, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अगर पूछ ले कि नारी कुमुदनी अवध सर न रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसित भई निरख राम राकेश, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का कौन सा भेद? सांग रूपक। जो भी घुमा के पूछेगा आप बता पाओगे। अगला लिखो निरंग रूपक। निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार लिखो। जिस कविता में जिस कविता के एक पंक्ति में रूपक अलंकार हो, केवल किसमें? एक पंक्ति में रूपक हो, पंक्ति में रूपक अलंकार हो, उसे क्या कहते हैं? निरंग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उसमें देखो एग्जाम्पल आप ये जानते हो, शुरू में ही लिख दिए थे, चरण कमल बंदो हरि। चरण, ये खूब पूछता है, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राय, हरि राय न। एक और खूब पूछता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक, लिख लो इसमें दोनों। हाँ, हारिल पक्षी होता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। लकड़ी ना। हमारे, ये दोनों की दोनों पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास। तुलसीदास की। ठीक, चरण कमल बंदो हरि राय, ये भी तुलसीदास की है, और ये भी तुलसीदास की। एक सूरदास की, सूरदास की, सॉरी सूरदास लिख देना ना, सूरदास कर दो, कर लो सूरदास। तुलसी लिख दिए, हरी हरी कर रहा है, यानी हम अभी लिखे थे, गलती से यहाँ लिख दिए हो। तुलसीदास की जगह क्या कर लोगे? सूरदास। सूरदास गलत लिखना ही, एक नहीं है सूरदास, गलती से लिख दिए न। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि का उपयोग उन्होंने ही किया ही है ज्यादा। हरि, राम का उपयोग तुलसीदास ने किया है, और हरि का उपयोग सूरदास ने ज्यादा किया है। ठीक, अगला लिखो निरंग रूप, पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक लिखो। पारंपरिक रूपक में जहां एक रूपक द्वारा दूसरे रूपक का समर्थन किया जाए। जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक का समर्थन कर दिया जाए। जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक का, जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक का समर्थन किया जाए। दूसरे रूपक का समर्थन किया जाए, वहां पारंपरिक रूपक होता है। पारंपरिक रूपक होता है। लिखो जैसे एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखो। ठीक, यहां लिख लो जैसे सखी नील नभस्सर से निकला। सखी नील नभस्सर से निकला। नभस्सर से निकला।
नीले नभस्सर से निकला है, नील नभस्सर से निकला, वह हंस रहा, वह हंस रहा तिरता। देखना भैया एक बार आएगा कि नहीं, रहा तिरता तिरता, तिरता तिरता। हाँ, ये एग्जाम्पल है, उधर लिख दे रहे हैं, 2 लाइन इधर है, इसके बाद वाली लाइन यहाँ लिख रहे हैं ना। नभ मौक्तिक तारक वृंत खिले, नभ मौक्तिक, मौक्तिक तारक शेष नहीं, तारक शेष नहीं, शेष नहीं, फिरता जिनको चरता चरता, फिरता जिनको चरता चरता। ठीक, एक चीज देख लो, यहाँ हंस का 2 अर्थ है, एक हंस का पक्षी और एक हंस का मतलब है सूर्य। सख नील नभस्सर, नीले आकाश से निकला है, कहाँ से निकला, नील नभस्सर से निकला, वह हंस रहा तिरता तिरता। वह हंस जैसे ही नीले नभस्सर से निकलता है, नीले आसमान से सूर्य निकलता है, नभमौक्तिक तारक शेष नहीं, माने आकाश में जितने भी तारे थे अब कोई बचता नहीं, सबको चर जाता है। जिस तरह पक्षियां कहीं निकलती हैं और अगर वहां जितने भी दाने हैं सभी को क्या कर लेती हैं, खा डालती हैं, हंस पक्षी उसी तरीके से जब सूर्य आकाश में निकलता है तो जितने भी तारे थे सभी के सभी गायब हो जाते हैं या खा लिए जाते हैं। तो यहाँ देखो, निरंग रूपक, जिस कविता में एक पंक्ति में रूपक अलंकार हो उसे निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक का समर्थन किया जाए। यहाँ देखो, एक रूपक का समर्थन दूसरे रूपक के, पक्षी भी खा रहा है और ये भी खा रहा है, समझ गए। यहाँ अर्थ समझना है, ये मत समझ लेना कि श्लेष में अलंकार है, यहाँ 2 है अर्थ, नहीं, वहां शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से, यहाँ अर्थ के माध्यम से, समझ गए। तो यहाँ अर्थ का माध्यम है, इसीलिए सखी नील नभस्सर से निकला, वह हंस रहा तिरता तिरता, नभमौक्तिक तारक शेष खिले ना, शेष नहीं, और जी फिरता जिनको चरता। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मैथिली शरण किसकी, गुप्त की। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो और कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक, उतार लो। अब अगला कौन सा अलंकार आप लोगों को ग्राफ से बताए थे, देख लो, ये कौन सा है। हाँ, इसका सम्राट अगर पूछ लेगा ना तो रूपक अलंकार के सम्राट तुलसीदास को कहा जाता है। हाँ, तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। पूछेगा कि रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ठीक, उपमा अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है, कालिदास को। उपमा का कालिदास को और रूपक का तुलसीदास को, कालिदास और तुलसीदास। ठीक, उपमा का कालिदास को और रूपक का तुलसीदास। उतार लो। देखो, ये मत सोचा करो कि हम ज्यादा ये नहीं करते, हम डायरेक्ट आपको एकदम, अगर इसको आप ईमानदारी से कर लोगे ना खूब बढ़िया से, बहुत मस्त आपको नॉलेज हो जाएगा खूब अच्छे से। हम इसीलिए आराम आराम से कराते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते कि फालतू की बात ज्यादा करें, क्लास में कम हो। आप अगर इसको एक बार वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अगला कौन सा, उत्प्रेक्षा। यही आज हम लोग बस अंतिम कर लेंगे, बाद में फिर आगे कल करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, देखो जहां पर उपमेय की संभावना, उपमेय और उपमान में संभावना बताई जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहां क्या, इसके सम्राट लिख लो, इसके सम्राट हैं सूरदास,
याद करके रखना, सूरदास उत्प्रेक्षा के हैं ना, कालिदास उपमा के हैं, और रूपक के तुलसीदास। रूपक का तो आप उदित उदयगिरी मंच पे लिखोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि इसको किसने लिखा है, तुलसीदास, खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल, जहाँ उपमेय और जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या बताई जाए, संभावना। एग्जाम्पल देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हाँ, इसमें वाचक शब्द देखने को मिल जाता है। वाचक शब्द जैसे जनहू, जनहू, मनहू, मनहू, जानो मानो, जानो मानो, मनु, जनु, मनु, जनु, ये सब वाचक शब्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे मनहु नीलिमण शैल पर, मनहु, अच्छा, सोहत ओढ़े पीत पटु, ऐसे शुरू से ऐसे है क्या, सोहत ओढ़े पीत पटु, ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पटु, पटु, श्याम सलोने ज्ञात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलिमण शैल पर, मनहु नील मणि शैल पर, शैल पर, आपत पर्यो प्रभात, आपत पर्यो प्रभात, प्रभात, ठीक। ये बिहारी का है, किसका, बिहारी का, ठीक, ये बिहारी का दोहा है। यानी सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी भगवान श्री कृष्ण किस रंग का वस्त्र पहने हैं, पीले वस्त्र, यानी भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को उपमान, और माने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पीला वस्त्र कैसा लग रहा है, तोड़े सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करके सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार मनहु नीलिमण शैल पर, और वैसे ही जैसे नीले पर्वतों पर क्या पड़े, आपत पर्यो प्रभात, सूर्य की पहली किरण जिस तरह से पड़ती है, सूर्य की पहली किरण पीली होती है, और जब शैल के ऊपर, पर्वतों के ऊपर पड़ती है ना, तो बहुत सुशोभित होती है। यानी नीला मणि, नीला पर्वत जो है वो क्या है, उपमान है, और ये उपमान है, और माने श्री कृष्ण जी उपमेय है, श्री कृष्ण का पीला वस्त्र उपमेय है, और माने पर्वतों पर सूर्य का प्रकाश उपमान है। यहाँ देखो उपमेय में उपमान का क्या बता दिया गया है, संभावना बता दिया गया, इसीलिए कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल एक और देख लो, और यहाँ एक चीज और, ये देखो वाचक शब्द मिल गया मनहु ना, और एक और मान लो, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही, मानो पुरंदर, पुरंदर चाप सुंदर, चाप सुंदर कर रहा शोभित मही, कर रहा शोभित मही, शोभित मही, ये वाला पहचान में आ जाता है, देता भी नहीं मही, क्यों, मानो, पुरंदर मतलब इंद्र होता है, मानो से पता चल गया क्या है ये, बोलो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो से ये पता चल गया कि उत्प्रेक्षा। ये एग्जाम्पल, रहीमन, रहीमन पुतरी श्याम की, श्याम की, मनहु जलद मधुकर लसय, मधुकर, मधुकर लसय, लसय, ठीक। ये देखो फिर मिल गया ये, ठीक, इसमें मिल जाता है वाचक शब्द, पहचान में आ जाता है उत्प्रेक्षा। इस तरीके से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट। अब आगे हम लोग अगले अलंकारों को पढ़ लेंगे, शायद 2 दिन और अलंकार चलेगा, बाकी खत्म अलंकार, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त। हाँ लिख लोगे ज्यादा सही रहेगा, मैथिली शरण गुप्त की, उतार लो, ठीक।